नमस्कार, क्ल्यू न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। बिहार में 1 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य में जारी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर ऐलान किया है। ताज़ा खबरों के मुताबिक बिहार में लॉकडाउन को अभी और कुछ समय के लिए बढ़ाया गया है और इसकी अवधि अब 1 जून 2021 तक होगी। इससे पहले बिहार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ही इस बात का फैसला हुआ। बिहार में कोविड-19 के खिलाफ छिड़ी जंग में लॉकडाउन और बढ़ेगा या नहीं, इस सवाल पर विचार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार कई अधिकारियों से संपर्क कर चुके थे। रविवार की शाम तक नीतीश सरकार के फैसले आने की संभावना थी। इससे पहले ने सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लॉकडाउन विस्तार की जानकारी दी। 2 दिनों तक बिहार में रहेगा तूफान का असर, जाने किन इलाकों में पड़ेगा प्रभाव। यास तूफान को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस तूफान का असर उड़ीसा, बंगाल और बिहार, इन 3 राज्यों पर ज्यादा पड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 26 मई को बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तट से इस तूफान की टकराने की संभावना है। एहतियात भारतीय सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। माना जा रहा है कि यह बहुत ही भीषण चक्रवाती तूफान होगा, जिसमें 150 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलेगी और तेज बारिश भी होगी। गोपालगंज के बड़े व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या, शूटर्स ने दुकान में घुसकर बरसाई गोलियां। बिहार में लॉकडाउन के दौरान भी बेखौफ अपराधियों का कहर जारी है। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां अपराधियों ने गिट्टी बालू के बड़े व्यवसायी दिलीप सिंह की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना कटैया थाना क्षेत्र के पंचदेव दरी प्रखंड के जमुनहा बाजार की है। हत्या की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है। 40 वर्षीय मृतक का नाम दिलीप सिंह है। वह कटैया जमुनहा बाजार में बड़े ईट भट्टा बालुआई व्यवसायी राजेंद्र सिंह के बेटे छोटे भाई हैं। दिलीप सिंह पंडित के नाम से भी जाने जाते हैं। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह करीब 8:45 बजे वो अपने दुकान के काउंटर पर बैठे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। शिक्षकों को 2 साल बाद नहीं मिला नियुक्ति पत्र, तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर तक शिक्षकों की भारी कमी है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और शिक्षकों का लगातार निरादर किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को इन प्रकार टालना सरकार की द्वेषपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। बिहार प्रभावित जिलों में आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों का होगा टीकाकरण, नीतीश सरकार जारी किया आदेश। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के आपदा प्रबंधन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मियों का टीकाकरण होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों को आपदा प्रबंधन कार्य से जुड़े सभी कर्मियों के टीकाकरण करने का निर्देश दिया है। 28 जिलों के आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को मिलेगा टीका। राज्य के 28 जिलों के आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को कोरोना टीका मिलेगा। इनमें सुपौल, सारण, नालंदा, वैशाली, पूर्णिया, शिवहर, सीतामढ़ी, खगड़िया, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, सीवान, गोपालगंज, बक्सर, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, अररिया, मधेपुरा, शेखपुरा, किशनगंज, भोजपुर, लखीसराय, बेगूसराय शामिल है। बिहार सरकार का आदेश, लॉकडाउन में मंत्रियों के घूमने पर लगाई पाबंदी। बिहार में कोरोना वायरस के कहर देखते हुए राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार सरकार के कई मंत्री अस्पताल और क्षेत्रों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने एक नया आदेश लागू किया है। नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों को क्षेत्र में घूमने पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने इस बाबत एक चिट्ठी जारी की, जिसमें कहा कि लॉकडाउन में मंत्रियों के घूमने से जनता पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे में वे अपने आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जरूरी निर्देश देने का काम करें। मधुबनी के इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है गौशाला, डॉक्टर नर्स का कहीं अता पता नहीं। एक तरफ जहां कोरोना काल में अस्पतालों में लोगों की लंबी कतार लगी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र में लोग गौशाला चला रहे हैं।
पूरा मामला मधुबनी के सुक्की प्रखंड खजौली का है। यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र में कई सालों से गौशाला चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल से भी इस स्वास्थ्य केंद्र पर न तो कोई डॉक्टर और न कोई नर्स यहाँ पहुँची है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, यहाँ किसी डॉक्टर और नर्स के ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाता है। सप्ताह में कम से कम 2 दिन आना होता है, लेकिन साल भर में भी यहाँ कोई नहीं आता है। बिहार में टला गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, प्रबंध समिति या प्रशासक पर निर्णय जल्द। कांग्रेस शासित राज्यों के बाद अब एनडीए की साझा सरकार के एक पार्टनर ने भी कोरोना वैक्सीन की डिजिटल सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने पर आपत्ति जाहिर की है। बिहार एनडीए सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने ट्वीट के जरिए सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री फोटो का विरोध किया। माना जा रहा है कि मामले में मांझी अपने मोर्चा के अलावा जदयू के नेताओं की भावना का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक अन्य सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि भाजपा ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिहार में टल गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, प्रबंध समिति प्रशासक पर निर्णय जल्द। आधिकारिक घोषणा न होने के बावजूद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव टल गया है। राज्य सरकार यही मानकर चल रही है अब पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे। पंचायती राज विभाग वैकल्पिक उपायों को लेकर तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति मिलते ही फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री फिलहाल कोरोना प्रबंधन से व्यस्त हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्तर से अब कभी मांग होगी, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव लेकर हाजिर हो जाएगा। बिहार कृषि अनुदान बढ़ने के बाद उर्वरक कंपनियों ने जारी की डीएपी की नई दर। खरीफ की खेती के लिए केंद्र सरकार द्वारा डीएपी खाद पर अनुदान बढ़ाए जाने के बाद उर्वरक कंपनियों ने नया साल बाजार में उतार दिया है। किसी भी कंपनी ने डीएपी बोरे पर नई दर में कोई वृद्धि नहीं की है। करीब सभी कंपनियों ने डीएपी की दर में समानता रखी है। 50 किलो के बोरे की कीमत सभी कंपनियों ने लगभग 1200 से 1300 रुपये रखा है। वहीं नीम लेपित नीम कोटेड यूरिया कीमत कोई अंतर नहीं है। यह 45 किलो के पैक में 266 से 270 रुपये में उपलब्ध है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।